आज का टॉपिक है माइग्रेन सिरदर्द। ये क्या होता है? माइग्रेन जो सिरदर्द है एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें रिकरेंट एपिसोड होते हैं और सिर में तीव्र दर्द होता है। ये जो दर्द है अक्सर एक और होता है और उसके साथ ही साथ जी मिचलाना, उल्टी, रोशनी व आवाज के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार यह माइग्रेन का जो कारण है मस्तिष्क की रासायनिक असंतुलन यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन, जैसे कि ब्रेन में सेरोटोनिन का असंतुलन होना। अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, जिन्हें जेनेटिक्स बोलते हैं, जैसे परिवार में माइग्रेन का इतिहास का होना। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे महिलाओं में पीरियड के समय, गर्भावस्था के समय या मीनोपॉज के समय। खान पान के कारण, जैसे चॉकलेट है, चीज है, कैफीन है, शराब है। जीवन शैलियों की गतिविधियां, जैसे तनाव है, नींद की कमी है, उपवास है, पानी की कमी है, या ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। पर्यावरण कारण है, जैसे तेज रोशनी होना, तेज आवाजें होना, तेज गंध होना। इन सब के कारण से माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन के जो सामान्य लक्षण है, जैसे कि एक ओर या दोनों ओर थ्रॉम्बिंग और पल्सिंग पेन होना। दूसरा है ऑरा। कुछ लोगों को सिरदर्द से पहले आंखों के सामने रोशनी या झिलमिलाहट दिखाई देती है। ऑरा से मतलब है आंखों के सामने रोशनी आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, रोशनी और आवाज के से संवेदनशीलता, जैसे लाइट, जिसे हम फोटोफोबिया या फोनोफोबिया बोलते हैं। थकान, चक्कर, उलझन, ब्रेन फोगी होना। कुछ मामलों में हाथों पैरों में नमनेस होती है, झुंझुनाहट होती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार माइग्रेन सिर दर्द सिर्फ सिर का दर्द ही नहीं है, यह की का, ब्लड के फ्लो का और यिन यांग का असंतुलन होता है। और मोस्टली लीवर एंड गॉल ब्लैडर में यह असंतुलन पाया जाता है। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार कुछ कारण और प्रकार का मैं वर्णन करता हूं। जैसे कि पहला है लिवर यांग की अधिकता। इसमें क्या होता है? देर इज ए स्टैग्नेशन ऑफ लिवर की। पहले लिवर की में स्टैग्नेशन होता है। स्टैग्नेट लिवर की कॉजेज फायर, उसकी वजह से फायर बढ़ जाता है। फायर प्रोड्यूसेस एक्सिस विंड इन लिवर, और ये फायर जो है लिवर के अंदर विंड बढ़ा देती है। कारण बताया, अत्यधिक तनाव है, गुस्सा है या चिंता है। लक्षण आपके आएंगे, सिर के किनारे में, साइड में तेज थ्रॉम्बिंग पेन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, आंखों में लाली होगी, मुंह में कड़वाहट होगी, जीभ लाल होगी और उस पर थोड़ी येलो कोटिंग होगी। पल्स जो है वायरी होगी और रैपिड पल्स होगी। तो ये एक हमारा ट्रीटमेंट है लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड का। लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, यूबी 18, यूबी 19, इनको हम सिडेट करते हैं। लिवरेट LU5 को हम टोन करते हैं। एक पॉइंट को हम ऐड करेंगे, स्टोमक 8। ये जो पॉइंट है ब्रेन में से लिवर हीट को कम करके, विंड को कम करके माइग्रेन के दर्द में हेल्प करते हैं। अब ये कॉमन पॉइंट है जो मैंने अभी बताया। दूसरा है लिवर विंड यानी कि इंटरनल विंड का बढ़ना। ये भी जो इसका जो कारण है, लंबे समय से लिवर असंतुलित है, सिर दर्द के साथ साथ चक्कर आ रहे हैं, नमनेस है, माइग्रेन से पहले आंखों के सामने रोशनी जैसी दिखाई देना, हल्की लाल या पेल जीभ होना और वायरी जो है पल्स होगा। तो ये कॉमन पॉइंट है हमारे। लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, यूबी 18, 19 को सिडेट करते हैं। लिवर 8, LU5 को टोन करते हैं। साथ में ST8 को हम सिडेट करते हैं। इसमें इफ देर इज ए विंड फायर ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोलेट्रल्स ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन के कोलेट्रल में ये फायर ऑब्स्ट्रक्ट करती है, हम पॉइंटों को ऐड करते हैं। गॉल ब्लैडर 16, गॉल ब्लैडर 4, TW5, इन सबको हम सिडेट करते हैं। एक और कारण है ब्लड का स्टैग्नेशन। कारण हो सकता है कोई चोट लग जाए, कोई तनाव हो जाए, इसमें स्टैग्नेशन और की ब्लड स्टेसिस में कन्वर्ट हो जाती है। लक्षण आएंगे, एक स्थान पर चुभता हुआ तेज दर्द होगा जो कि रात में बढ़ जाता है। जीभ पर बैंगनी और धब्बेदार निशान पड़ जाते हैं। पल्स जो है चौपी आती है। अगर ब्लड स्टेसिस की वजह से माइग्रेन होता है तो हम पहले वाले प्रोटोकॉल में यानी कि लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड के प्रोटोकॉल में UB18 जो कि है उसमें SP6 और SP10 पॉइंट को हम और ऐड कर दें।
यानी कि लीवर 2, लीवर 3, गॉलब्लैडर 13, गॉलब्लैडर 20, UB 18, 19 को सिडेट करेंगे। लीवर 8, LU5 को टोन करेंगे। स्टोमक 8 को सिडेट करेंगे, साथ में SP6, SP10 पॉइंट को सिडेट करेंगे। अगर ये माइग्रेन फिल्म डैम्पनेस के कारण आता है, इसका कारण हो सकता है पाचन में कमजोरी होना, अत्यधिक चिकनाई वाला आहार लेना, वीक स्प्लीन, पुअर डाइजेशन। लक्षण आएंगे सिर में भारीपन, वॉमिटिंग का सेंसेशन, फॉगी फीलिंग, चेस्ट में अपरसन, जीभ इसमें थोड़ी मोटी होगी, सफेद परत होगी उसके ऊपर, और सूजी हुई जीभ होगी। पल्स जो है स्लिपरी होगी। अगर किसी वजह से फिल्म कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड का प्रोटोकॉल है, उसमें हम ये पॉइंट को ऐड कर देंगे, UB 21, CV 12, स्टोमक 40, P6 और P7, इसको हम सिडेट करते हैं। इन सब के अलावा डेफिशिएंसी कारण भी हो सकता है, यानी की और ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से इसका भी जो कारण होता है कमजोरी, खराब खान पान, क्रोनिक इलनेस, ओवर थिंकिंग, पुअर डाइट। लक्षण होंगे हल्का लेकिन लगातार सिरदर्द, थकावट, ब्लर विजन, पेल फेस, पल्पिटेशन, जीभ पेल होगी, और पल्स जो है धीमी होगी और कमजोर होगी। यहां पर मोस्टली हम हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। H7, P6, CV4, CV14, CV15, UB 17 एंड UB 20 को हम टोन करते हैं। तो मैंने क्या बताया, TCM डायग्नोसिस डिफरेंशिएशन चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। पहला कारण होगा लीवर यांग राइजिंग, थ्रॉम्बिंग पेन होगा, रेड आईज होगी और इरिटेबिलिटी होगी, टंग पे रेड और येलो कोट होगा, और पल्स वायरी और रैपिड होगी। लिवर विंड की वजह से आपको आंखों के आगे रोशनी हो जाएगी, डिजीनेस और नमनेस होगी, रेड और पेल टंग होगी, वायरी पल्स होगी। ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से अगर आ रहा है तो डल पेन होगा, फटीक होगी, पेल कॉम्प्लेक्शन होगा, टंग भी पेल होगी और वीक और थिन पल्स। ब्लड स्टेसिस की वजह से आ रहा है तो शार्प पेन होगा, फिक्स्ड लोकेशन पे पेन होगा, पर्पल लिप्स होंगे, डार्क और पर्पल टंग होगी और चौपी पल्स होगी। प्रिम डैम की वजह से आ रहा है तो हैवी हेड होगा, नोजिया, फॉगी माइंड होगा, ग्रीसी सोलाइन टंग होगी और स्लिपरी पल्स होगी। कुछ स्पेशल नोट्स हैं, जैसे कि माइग्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन बट विद केयरफुल सिम्टम डिफरेंशिएशन एंड द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट रिलीफ कैन बी अचीव्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर हम सही प्रकार पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे ज्यादातर केस में आराम है। When treatment is focused on the principal point, about 50% of the migraine cases reported satisfactory relief and recovery. अगर जो मैं सबसे पहले जो हमने लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड का पॉइंट बताए थे, 50% केस में तो उसी से आराम हो जाता है। ये हमारे प्राइमरी पॉइंट। फर्दरमोर, incorporating supplementary points alongside the principal ones based on syndrome differentiation yields even better outcome in migraine treatment. मतलब सप्लीमेंट्री पॉइंट को ऐड कर देते हैं सिम्पटम डिफरेंशिएशन के अनुसार, तो हमें और बेहतर रिजल्ट मिलता है। एक और ट्रीटमेंट है, TW5 को हम टोन करते हैं, गॉलब्लैडर 41, लीवर 2, लीवर 3 को सिडेट करते हैं। इन पॉइंटों से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं माइग्रेन पेन के। इसके अलावा हम कुछ आहार और जीवन शैली का भी सुझाव देना चाहूंगा, जैसे चिकना है, तला हुआ भोजन है, ठंडा भोजन है, और शराब से बचना है। नींद और भोजन आपको नियमित रखनी है, तनाव का प्रबंधन करना है, ध्यान लगाना है, ताइची मतलब ये एक क्रिया है करनी है, और योग क्रिया करनी है। इससे आपको माइग्रेन पेन में रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद साथियों।